अंदाजा पाक सऊदी ताल्लुकात में कश्मीर को लेकर हाल ही में पैदा होने वाले आर्जी तनाव से जरूर लगाया जा सकता है। वो कि अब पाक सऊदी ताल्लुकात में दोबारा नॉर्मलसी का जो इम्कान पैदा होने लगा है और इसका अंदाजा आर्मी चीफ और DGI कि कल के सऊदी अरब के जो दौरा है उससे लगाया जा सकता है। लेकिन फिर भी बुनियादी सवाल वही है कि कश्मीर पर आलमी नुक्ता निगाह गुज़िश्ता एक साल की खराब तरीन हालात के बावजूद भी तब्दील क्यों नहीं हो सका है। अब इन हालात के पेश नज़र हुकूमत की इंसानी हकूक़ की वज़ीर जब ये कहती हैं कि दफ्तर खारजा और इदारों ने कश्मीरियों और वज़ीर आज़म को मायूस किया है, तो क्या उनका बयानिया जो है इसमें कोई ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, कोई ज़मीनी हक़ाइक़ की ये अक्कासी करता है, ये एक सवाल है। तो अपने पैनल से हम इसी मौजू पर आज गुफ्तगू करेंगे। 12 माह 1 हफ्ते और 3 रोज़ जो है वो मकबूजा कश्मीर के कर्फ्यू को जो है वो हो चुका है। 4 बिलियन का ये कहा जाता है जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, $4 बिलियन की मईशत को जो है वो नुकसान पहुंचा है बकौल उनके। लाखों लोग इस वक्त जो है वो मुतासिर हुए हैं। लेकिन अब हम जो इस वक्त चीज़ें देख रहे हैं कि पाकिस्तान की हद तक अगर हम देखें कि चाइना को पाकिस्तान ने प्रोपोगेट किया, चाइना ने आगे उसको पुश किया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास हुए, 3 इजलास हुए, कोई तब्दीली लेकिन नजर नहीं आ रही है। जैसा जो शीरी मजारी साहिबा का पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या आप उससे मुत्तफिक हैं, या जिस तरह अभी शाह साहब बात कर रहे हैं और उसमें कोई मेरा ख्याल है बड़ी उसमें क्रेडिबिलिटी नजर आती है कि एक मुख्तलिफ मौक़िफ़ हुकूमती क्वार्टर से जो है वो आ रहा है, विच इज़ नॉट गुड फॉर द कश्मीरी कॉज। क्या आप समझते हैं कि ये चीज़ नजर आ रही है और हुकूमत को एक यकसुई से जो है वो एक अपना कंसर्टेड एफर्ट, एक यकसू जो है वो मौक़िफ़ भी उनकी तरफ से आना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो उन्होंने इतराज किया है, जो बात की है, बात दुरुस्त है, उसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन वही बात है कि आप ये चीजें पब्लिकली नहीं बात करते, आपको अंदरूनी खाना अपने डिस्कशंस करनी चाहिए। और उधर कैबिनेट मीटिंग होती है, वहां ये पॉइंट आउट कर सकती थी। इसी तरह जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब ने पब्लिकली अपना ख्याल का इजहार कर दिया सऊदी अरेबिया OIC के बारे में, ये भी पब्लिकली बात करने वाली नहीं थी। सो मकसद कहने का ये है कि ये भी एक इमेच्योर किस्म का आपका अमल है या आपका कॉन्डक्ट है कि आप वो पब्लिकली बातें करती हैं जो आपकी वीकनेस को जाहिर करती हैं। ये कोई भी मुल्क नहीं करता। अपनी वीकनेसेस या आपके अंदर कोऑर्डिनेशन के इश्यूज हैं तो वो आप अपने घर में बैठ के अंदर बात करें अपनी कैबिनेट मीटिंग्स में, ये डेफिनेटली खराब है। लेकिन दूसरी तरफ जो बात दुरुस्त है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने जब यूनाइटेड नेशन में तकरीर की थी तो उसका एक बड़ा इम्पैक्ट था, लेकिन वो इम्पैक्ट जो क्रिएट हुआ वो डिल्यूट होता गया। उसकी वजह यह है कि फॉरेन ऑफिस ने उस इम्पैक्ट को फर्दर अपने एडवांटेज के लिए ट्रांसलेट करने की कोशिश नहीं की। उसमें बहुत कुछ करने को था। देखिए, उस वक्त भी इंडिया ने जब ये स्टेटस बदला है कश्मीर का, उसको यूनियन टेरिटरी वगैरह बनाया, तो वो एक बड़ा मासूम सा हम लोगों को एक एक्सप्लेनेशन देते थे मासूमाना। वो ये थी कि जनाब हमारा आइन था, हमारा आर्टिकल 370 था, हमने लगाया था, उसमें डाला था, हमने निकाल दिया, तो उसमें बुराई क्या है? ये तो हमारा घर का मामला है, हमारा आइन है, पाकिस्तान को तो नहीं है। ये वो चीज है जो किसी ने इनके नैरेटिव को काउंटर करना था दुनिया में, और वो जहां जहां जाके ये नैरेटिव अपना फैला रहे थे। अगर बाद में उनके लीडर्स की गुफ्तगू सुने, इवन ट्रंप ने 1-2 दफा कहा कि भारत कहता है कि ये हमारा इंटरनली मामला है, तो बस ठीक है। ये वो चीज है जो कि दुनिया में बावर करानी थी, क्योंकि लोग इतनी सरदर्दी नहीं उठाते कि वो कागजात को खंगालते फिरें और उसमें से निकालने की यूनाइटेड नेशन की करारदादें क्या कहती हैं, ये जिनेवा कन्वेंशंस क्या कहते हैं। अब सूरत हाल यहाँ तक पहुंच गई है कि वहां पे आप आबादी का तनासब बदलता देखें, विच इज अ वेरी सीरियस थिंग। लेकिन आपने साल में इस आने वाले खतरे को रोकने का कोई काम नहीं किया। पाकिस्तान के हवाले से अगर देखा जाए तो लगता है कि GCC ममालिक जो है वो इट वुडंट बी रॉन्ग टू से कि जिस तरह लिटरली आर्म ट्विस्टिंग जो है वो पाकिस्तान की हो रही है। अभी आपने देखा है पिछले दिनों क्या होता रहा है। क्या आप समझती हैं कि दिस इज द फॉल आउट ऑफ द जियो पॉलिटिक्स, जो बहुत ज्यादा लोगों के, बहुत ज्यादा ममालिक के जो है वो अजाइम है, उसका ये फॉल आउट है, उसके नतीजे में जो है ये किया जा रहा है, पाकिस्तान को किसी और तरह से जो है वो आर्म ट्विस्टिंग की जा रही है, पाकिस्तान को कश्मीर को एक जवाब बना के? देखिए, आपको इस वक्त समझना होगा कि दुनिया में जो नए ब्लॉक्स अब शुरू बनते जा रहे हैं, और इसकी शुरुआत हो गई है कि चाइना, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, मलेशिया एक तरफ, फिर आप देखेंगे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसराइल, सऊदी और इंडिया, अमेरिका वो एक तरफ। तो इसमें कुछ बहुत सारे ऐसे ममालिक भी हैं यूरोप में जो खुद इस वक्त जो नेटो की सूरत हाल है वो भी सब किसी से छुपी हुई नहीं है, कि जो नेटो कंट्रीज के बीच में भी एक इस वक्त रिफ्ट चल रहा है आपस में। और ब्रेक्सिट के बाद जो बर्तानिया जब यूरोप से अलग हो गया, तो पूरी दुनिया में एक हलचल सी, एक इंतशार मचा हुआ है। और उसके होते हुए अगर आप देखेंगे कि सिर्फ इस वक्त पाकिस्तान की आर्म ट्विस्टिंग हो रही है, मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे ममालिक, मुस्लिम ममालिक जिनको हम चैंपियंस कहते हैं मुसलमानों के, उनकी भी आर्म ट्विस्टिंग हो रही है बहुत सारे तरीकों से। और जो बज़ाहिर नजर आ रहा है, लेकिन वो मतलब उसको आप विजिबल तो नहीं देखेंगे, लेकिन पीछे से आप देखेंगे तो मुझे इसमें एक चीज है कि जो पाकिस्तान ने भी अब लग रहा है कि एक तरफ से एक लाइन जो इख्तियार की है, जिसका तायुन, एक जो समत जो है, एक डायरेक्शन जो है इमरान खान ने जिसका तायुन किया है, वो भी ऐसा बुरा नहीं है जो लाइन उन्होंने इख्तियार की है। लेकिन सिर्फ आप उस एक लाइन पे रह के आगे अपना जो मौकिफ है वो उसकी हिमायत हासिल करेंगे, वो आज की दुनिया में शायद मुमकिन नहीं है। इसमें आपको उन मुल्कों के पास भी जाना होगा जिनसे अगर आपकी कोई अनबन भी चल रही है, उनकी सपोर्ट भी हासिल करनी होगी। इसलिए कि जब तक आप वाइडर पर्सपेक्टिव में अपने मौकिफ, अपने नैरेटिव की हिमायत हासिल नहीं करेंगे, आज की दुनिया में बहुत मुश्किल है कि बहुत सारे जो ममालिक है जिनको आप सुपर पावर भी कहते हैं कि वो आपकी बात सुने, तो उनके पास भी जाने की जरूरत है। जैसे इंडिया जो है वो जाता है जिनके साथ उनके रिलेशंस भी नहीं है, लेकिन वो फिर भी उन मुल्कों के पास जाता है और अपना मौकिफ जो है सामने रखता है। तो इसमें बहुत ज्यादा काम करने की मुझे लगता है जरूरत है। ठीक है, जनाब साहब, आपका पर्सपेक्टिव इस पे क्या है? जो GCC के हवाले से जो चीज़ें हमें नजर आ रही हैं, जिस तरह आर्म ट्विस्टिंग की जा रही है, क्या ये वही पुराना प्लान है जो भारत की ठेकेदारी से शुरू होता है और वहीं पे जो है वो खत्म होता है कितने की हद तक? क्या ये उसी का फॉल आउट है सारा जो नजर आ रहा है हमें? देखिए, पहली बात मैं ये शाह साहब ने भी जो जिक्र किया है, मैं उस पर एक कमेंट देना चाहता हूँ। वो ये है कि आबादी का तनासब वादी में भी बदला जा रहा है, बड़ी जल्दी मुकम्मल बदला जाएगा।
वहां आबाद करने की जरूरत नहीं है उनको। यहाँ ये है कि उनको सिटीजनशिप दे के तो उनको एक वोटिंग राइट मिल गया, वो जहां भी मौजूद होंगे वोटर्स लिस्ट में उनके नाम अपीयर होंगे और वो आइंदा वोट देंगे जो कि हिंदू डोमिनेटेड गवर्नमेंट वहां पे बनेगी। जिस तरह हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी आजाद कश्मीर के शहरी जो आजाद कश्मीर में रजिस्टर्ड वोटर हैं, वो कोई कराची में बैठा है, कोई लाहौर में है, कोई और उधर, लेकिन उनकी सिटीजनशिप वहां की है, वो वोट देते हैं और उसके मुताबिक करते हैं। ये एब्सेंटीज वहां पे होंगे और ये रोकने की जरूरत है। अगर नहीं हम रोकेंगे तो ये होगा और इसके रोकने का तोड़ हमारे पास मौजूद है, लेकिन हम उसको एक्सरसाइज नहीं करते। हमने एक नक्शा इशू किया, क्या नक्शा ही आखिरी कदम है हमारा? हम क्या नक्शे से आगे जाके, नक्शे में हमने सारा इलाका दिखा दिया कश्मीर का जो इलीगली इंडिया के पास भी है, लेकिन हम क्या आजाद कश्मीर का जो इलेक्शन कमीशन है वो इसकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना के सारे इलाके की अनाउंस नहीं कर सकता? इलेक्ट्रॉनिकली क्या वो वोटर रजिस्टर नहीं कर सकता? आपको बेशुमार वोटर कश्मीर का मिलेगा जो बाहर कहीं बैठा हुआ है, जो डायस्पोरा कश्मीर का दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर बैठा हुआ है, वो उसको वोटिंग राइट मिलेगा। आप उसको यहाँ पे गवर्नमेंट में जब आप उसको अपनी पार्लियामेंट में जगह देंगे, सीटें देंगे, तो फैक्चुअली वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को जो इंडिया के पास है डिग्री। लेकिन हम तो सोचते नहीं इन चीजों पर कि भाई हमें भी कुछ करना है। वो सिख दुनिया में 4 करोड़ है, वो अपना लेके बैठे हुए कि जी हमने कराना है रेफरेंडम, और यहाँ कश्मीरियों की तादाद हमसे उनसे ज्यादा है, मुसलमान भारत में उससे कहीं ज्यादा है। ना उनको ख्याल आता है, ना हमारे लोगों को ख्याल आता है कि भाई हम भी कुछ आगे करें। तो मकसद कहने का ये है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें तरीके सोचने चाहिए कि अपने आप को हमने असर्ट कैसे करना है। आपके लोग अगर वोट दे के इधर और इंडियन इलेक्शन का वहां बाइकआउट करते हैं, वो कहते हैं नहीं हमारा इलेक्शन वो है जो मुजफ्फराबाद में हो रहा है, तो उसकी लीगल हैसियत इंडिया की इतनी डिल्यूट हो जाएगी दुनिया में कि आप सोच ही नहीं सकते। लेकिन मकसद कहने का ये है कि इसके लिए एक आपको हिकमत अमली चाहिए। जो आपके बाहर कश्मीरी आबाद है वो तो सारे वोटर फॉर्म बन जाएंगे, दूसरों के लिए रुकावट होगी, और वो ये कि कभी इंटरनेट बंद कर दिया, कभी कुछ करेंगे, इलेक्ट्रॉनिकली आपका लिंक नहीं होने देंगे, लेकिन बारसूरत वो अपने रिश्तेदारों के जरिए, किसी के जरिए बाहर से वो अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं और हमें इंटरनेशनली उनकी वोटर लिस्ट छाप देनी चाहिए।